नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां जिले में लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आने से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिले में छोटे छोटे विवाद कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। बीते एक साल के दौरान कुछ सैकड़ा वर्ग फुट जमीन को लेकर एक ही परिवार के बीच हुए विवाद में 10 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में इस्तेमाल किए गए हथियार लाइसेंसी बताए जा रहे हैं। बढ़ते जमीनी विवाद के चलते कोर्ट में भी राजस्व और आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए सरकारी वकील पहली नजर में प्रशासन के राजस्व विभाग और पटवारी को दोषी बता रहे हैं। इसे लेकर पुलिस भी सामाजिक समरसता की पहल करने की योजना बना रही है। पिछले 10 साल में पिछले साल कितनी मौतें हुई हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है। जो सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, क्या कमियां पाई जा रही हैं, क्या पटवारी की इसमें कोई गलती है या फिर अवैध कब्जे हटाने में सरकार क्यों नाकाम साबित हो रही है। तमाम सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पिछले साल इस खूनी संघर्ष को लेकर कितनी मौतें अभी तक सामने आई हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर शहर और ग्रामीण इलाकों में मारामारी बहुत तेज है। बीते एक साल के दौरान अगर बात करें तो 2-3 घटनाओं ने जिले को बदनामी के ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। जिले के सिहुनिया इलाके के लेपा गांव में सरकारी स्कूल की जमीन पर गोबर डालने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने हुए थे। लगभग 10 सालों के दौरान दोनों पक्षों के 10 लोग मौत के मुंह में समा गए। 100 फुट की जमीन के पीछे खूनी खेल देखने को मिला। गांव में बीते साल हुई घटना का वीडियो देश प्रदेश के जिन करोड़ों लोगों ने देखा वह सभी सिहर उठे, क्योंकि मात्र 100 फुट जमीन पर गोबर डालने को लेकर एक ही परिवार के 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। दोनों परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए, जबकि इन दोनों परिवारों के पास 1 सैकड़ा से ज्यादा की जमीन और वह काफी जमीनों के मालिक भी हैं। लेकिन ये लालच किस दिशा में जिले को लेकर जा रहा है, कहां कितनी मौतें सामने आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। एक सवाल यहां पर ये भी सामने आ रहा है जिसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जमीनें जिनके पास हैं और मामले जिन चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी, और कहीं ना कहीं क्या कमी इसको लेकर पाई जा रही है। ये तमाम जो सवाल है वो लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उन तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी जमीनों पर अधिकारी जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां पर संघर्ष को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए और उसी के साथ दीपक शर्मा समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं गत वर्ष की जहां हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले में ही नहीं, अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जमीन सरकारी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवैध कब्जे हो जाते हैं उसको सरकार हटाने में भी नाकाम अब साबित हो रही है। बिल्कुल मैम। सरकारी ज़मीनों पर जिस तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से ज़िम्मेदार है और उससे ज़्यादा जो राजस्व अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार रहे हों या पटवारी रहे हों, तो उनकी भी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के अधिकारी होते हैं। तो उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि कहाँ कितने कब्जे हो गए हैं और कहाँ कितने कब्जे, और ज़्यादातर कब्जे उन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। कायदा से मतलब अगर नियमानुसार देखा जाए, तो अधिकतर कब्जे उन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अधिकतर कब्जे उन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं, उसके बाद जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि पिछले साल की अगर हम बात करें या फिर पिछले 10 सालों की बात कर ले, कई सारे विवाद और कई सारी मौतें इसको लेकर सामने आई है। फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वही सरकारी अमला जो संरक्षण देकर के दबंगों के द्वारा ये अवैध कब्जे करवा देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी ज़िम्मेदारी उन्हीं की रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं भूमाफिया, बाहुबली जो होते हैं, उन पर राजनीतिक संरक्षण भी होता है। हम्म। तो राजनीतिक संरक्षण कुछ ऐसे नेता भी हैं,
जो जानबूझकर मतलब कब्जे कराए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलकर उन पर ज़मीनों पर कब्जे करते हैं। अब पिछले साल की अगर बात अपन करें, तो मुरैना में आपने एक पटवारी का नाम सुना होगा, दामोदर यादव। वो तो खैर रिटायर हो गए, उनके लड़के के यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी का सर्वर मिला था। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, जबकि भू लैंड रिकॉर्ड के भू अभिलेख के जो बड़े कार्यालय में देखा गया कि वहाँ भी क्रिप्टो करेंसी का सर्वर नहीं है, जो एक पटवारी के यहाँ पे पाया गया। तो इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है। कहीं न कहीं इसको लेकर जैसे कि आपने बताया कि सरकारी ज़मीनों पर जो कब्ज़े हो जाते हैं, किस तरह से कब्ज़े करवाए जाते हैं, कौन संरक्षण देता है और उसके बाद जब कुछ इस तरह के खूनी संघर्ष जब सामने आ जाते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? हमारे साथ समाज सेवी दीपक शर्मा भी बने हुए हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस पूरे मामले को लेकर देखिए, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो अवैध कब्ज़ों के कई सारे मामले ऐसे भी हैं जो कोर्ट में लंबित हैं। कई बार पटवारियों की तरफ से लापरवाही की जाती है, कई बार लेखपालों की तरफ से लापरवाही की जाती है और कोर्ट में जब ये मामले पहुंच जाते हैं तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कितनी लंबी प्रक्रिया होती है। लंबे अरसे तक क्योंकि उसकी जांच कराई जाती है, फिर वो पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती है, तब तक बहुत समय बीत भी जाता है। तो ऐसे अवैध कब्जों को अगर पहले ही रोका जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? और क्योंकि जब अवैध कब्जे हो जा रहे हैं तो उसको हटाने में भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो नाकाम साबित हो रही है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई जनता पीड़ित है वो जमीन के मामलों में है। जब कोई व्यक्ति साधारण रूप से अपने जीवन यापन कर रहा है, एक प्लॉट या जमीन खरीद रहा है, जब उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है और वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कोर्ट के बहाने पहुंचा देती है, कलेक्टर के बहाने पहुंचा देती है और पटवारी और तहसीलदार जब ये लोग बड़ी रकम, मोटी रकम देकर सारी जमीनों पर, मैं अपने मुरैना जिले की बात करता हूं, यहाँ आए दिन रोज गोलियां चलती हैं, रोज मर्डर होते हैं। एक छोटे से छोटे टुकड़े की जमीन के लिए यहाँ मर्डर हो जाते हैं। इसका पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जिसका राजा ही चोर होगा वहां की प्रजा हमेशा परेशान रहेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर आप जांच करवा लें तो सबसे ज्यादा अवैध जमीनों पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है। इस 20-25 साल की अवधि में एक एक नेताओं पे 500, 200, 1000 बीघा तक जमीनें इन्होंने अपने पास कर ली है और कमजोर वर्ग की, व्यापारी वर्ग की जमीनों पर कब्जा किया जाता है, जिसमें पूरा प्रशासन तंत्र मिला हुआ होता है। मुरैना में रजिस्ट्रार ऑफिस में दिन भर कोई भी व्यक्ति, आपका पत्रकार जा सकता है, वहाँ अवैध रजिस्ट्रियां होती हैं, खुलेआम पैसा लिए जाता है, एक एक प्लॉट की, एक एक मकान की 4-4 रजिस्ट्री कर दी जाती है। इसका पूरा अगर श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जाता है। ठीक है, कहीं न कहीं अब आप तो यहाँ पर सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या जैसे क्योंकि अगर हर ज़मीन की हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि अवैध तरीके से रजिस्ट्रियाँ करवा दी जाती है, अवैध तरीके से ये जो कब्जे हैं वो करवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं चुप्पी साधे हुए है। पर मुख्यमंत्री प्रदेश के हर एक जिले में जाकर, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर तो नहीं देख सकता ना कि किस जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। उसके लिए कहीं न कहीं जो निचले स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी है, दीपक जी? देखिए, अधिकारी जब तक निष्पक्ष काम नहीं कर सकता, जब तक बड़ी मोटी रकम देकर जब वो आता है तो कहीं ना कहीं पैसे की वसूली इस जमीन के माध्यम से करते हैं। मुरैना में 100 में से 100% अवैध कॉलोनियां बनी हैं, जिस पर कोई भी रोक नहीं लगी। यहाँ बैठा प्रशासन मूर्ख बना देखता है। सारी रोडें, सारी सीवर लाइन, कोई भी कनेक्शन नहीं है, प्लॉट काट दिए जाते हैं। एक एक व्यक्ति बेचारा पूरे जीवन में एक प्लॉट ले पाता है, उसकी 2-2 रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, इन पर करोड़ों रुपए की संपत्ति आई कहां से? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ कैसे रहे हैं? इनकी जमीनें गुड़गांव, दिल्ली और बड़े महानगरों में इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और जमीनें कैसे खरीद ली है?
इसका मुख्य कारण है कि इनने भ्रष्टाचार किया है, जमीनों में पैसा की वसूली की गई है और पूरा तंत्र ही जब भ्रष्ट हो तो एक गरीब व्यक्ति की सुनवाई कोई करता नहीं है। एक व्यक्ति बेचारा आंखों में आंसू लेकर एसपी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, तहसीलदार पटवारियों के यहाँ चक्कर काटता रहता है। जब हार थक कर वो कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, न्याय का सहारा लेना पड़ता है, उसके लिए उसके 10-20 साल वैसे ही चले जाते हैं। उस प्लॉट को वो नहीं देख पाता, उसके बच्चा फिर वो जमीन का केस लड़ता है, अपने जीवन में बच्चा केस लड़ता है। ठीक है दीपक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन विवेक जी, एक मामला और अभी हाल ही में सामने आया था जहां पर हमने देखा कि सरकारी जमीन पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक निर्मित कराने के लिए अतिक्रमणकारियों को हटाने में लंबा समय सरकार को ही लग गया था। संजीवनी क्लिनिक के भवन के अलावा बाकी जमीन अभी भी अतिक्रमणकारियों की चपेट में वहां पर है उस जगह पर, और ये जो मामला है पूरा वो कोर्ट में लंबित है। तो इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने में गांव के साथ साथ शहर के लोग भी पीछे नहीं है, और वहां से अब कब्जा हटाने में कहीं ना कहीं जो सरकार, जैसे मैंने पहले कहा था कि नाकाम तो साबित हो ही रही है, लेकिन इसके लिए पहले से कोई ना कोई ठोस कदम, सख्त कदम उठाने होंगे, सिस्टम में सुधार करना होगा। विवेक जी। जी बिल्कुल मैम, सिस्टम में सुधार पूरी तरह से करना पड़ेगा, लेकिन समस्या क्या है कि जो भूमाफिया होते हैं, भूमाफिया आम आदमी भूमाफिया नहीं होता है। ये भूमाफिया पैदा किए जाते हैं, राजनीतिक संरक्षण से भूमाफिया पैदा किए जाते हैं, और इनमें कहीं न कहीं बड़े नेता, सांसद और बड़े-बड़े विधायक हैं, खास तौर से सत्ता पक्ष, जैसे कि दीपक जी ने अभी बताया कि अगर बीजेपी के नेताओं की अगर जांच की जाए कि उन पर कितनी संपत्ति है, तो ये साफ तौर से स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए सरकार नाकाम हो जाती है, क्योंकि उनका संरक्षण होता है कहीं न कहीं। जो सत्ताधारी नेता हैं, उनका कहीं न कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण होता है, इसलिए सरकार भी नाकाम हो जाती है भूमाफियाओं को वहाँ से हटाने। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं संरक्षण की बात आपकी ओर से भी की जा रही, दीपक जी की ओर से भी की जा रही है, लेकिन दीपक जी, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अब मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान भी दिया था जहां उन्होंने भूमाफियाओं को लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात की थी, इसको लेकर सख्त नियम भी लाए गए हैं और जगह जगह कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मुरैना की अगर हम बात करें तो ये जितने भी हमने खूनी संघर्ष यहाँ पर देखे, ये सारे लाइसेंसी पिस्टल से हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमने लाइसेंसी पिस्टल को लेकर भी पिछले दिनों चर्चा की थी कि किस तरह से लाइसेंसी पिस्टल से लगातार जो संघर्ष है, खूनी संघर्ष है, वो बढ़ते जा रहे हैं, विवाद लगातार सामने आ रहे हैं, तो इस और भी सरकार को ध्यान देना होगा। देखिए, एक एक कोई साधारण व्यक्ति अगर अपनी बंदूक का लाइसेंस बनवाता है, जिसको जरूरत है, वो कहीं सिक्योरिटी या कहीं किसी उसमें रोजगार पाना चाहता है, तो उसके लाइसेंस नहीं बनते। यहाँ जो बनते हैं, बड़े ताकतवर लोगों के लाइसेंस बनते हैं, जिन पर पहले से केसेस होते हैं, और या वो भूमाफिया होता है। मगर आपने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं सकते, मगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुखिया है, उनके अंडर जिले के सभी अधिकारी आते हैं, कलेक्टर आता है, एसपी आता है, और वहां एक एक प्रभारी मंत्री भी सरकार द्वारा चिन्हित है, बनाया गया है भाजपा द्वारा। इस पर अगर कोई सीधी निगाह से देखे, वो बड़ा इस प्रदेश का मुखिया देख सकता है। और यहाँ पिछले दिनों कलेक्टर ने एक कार्रवाई करी थी भूमाफियाओं के खिलाफ, तो मुरैना से करीबन 100 गाड़ियां भरकर नरेंद्र सिंह जी के बंगले पर गई थी। वो मुरैना के सारे भूमाफिया हैं, जिन्होंने कुछ ही समय में 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर एक एक व्यक्ति ने 100-100 करोड़ रुपया कमाया है इन जमीनों से। लोगों की जो एक साधारण और एक सिंपल परिवार के लोग हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर कर बड़ी बड़ी मल्टिया और प्लॉटिंग की गई है। इसलिए जिम्मेदारी मुखिया की होती है, उसके अंदर सारे अधिकारी आते हैं। क्यों नहीं अधिकारी कार्रवाई करते? अगर कोई आवेदन देता है तो उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते, जिन्होंने लोगों का पैसा लेकर 4-4 प्लॉटिंग कर दी गई है। कोई व्यक्ति अगर गरीब बात कर ले, मुस्लिम समाज की कोई व्यक्ति बात कर ले, कोई अगर, तो उसका मकान तोड़ दिया जाता है। सबसे ज्यादा अगर अवैध काम किए जा रहे हैं तो इस मुरैना जिले में किए जा रहे हैं, और सभी सबसे ज्यादा प्रदेश में, और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री को भी
भू माफिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह का पूरे प्रदेश में लोगों के पास मैसेज है। ठीक है दीपक जी, लेकिन इसको सुधार के लिए तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कदम उठाने ही होंगे। एक अंतिम प्रतिक्रिया विवेक जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह जी। से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जैसे 100 फुट की जमीन के पीछे जो खूनी खेल हो रहा है, 40 बीघा जमीन के पीछे मालिकों को भी लालच है, जो कई कई बीघा जमीन के मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सिस्टम है उसमें लापरवाही देखी जा रही है जो सरकारी अधिकारी। क्योंकि अगर पटवारी की भी हम बात करें तो प्रदेश के पटवारी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से नजर बना के रखें कि सरकारी भूमियों पर क्या हो रहा है, वहां पर किसी का कब्जा तो नहीं है, कोई अतिक्रमण तो नहीं है, तो इस मॉनिटरिंग और निगरानी अगर ये लगातार होती रहेगी तो हो सकता है अतिक्रमण ना हो, अवैध कब्जे ना हो, ये जो मामले सामने आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगे। लेकिन उस निगरानी की, उस मॉनिटरिंग की कमी की वजह से, पटवारियों की लापरवाही की वजह से ये जो मामले सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर अब सरकार को कहाँ कहाँ सुधार करने होंगे विवेक जी? मैम, सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो ये है कि जो पटवारी हैं तो पटवारियों के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहता है। भूमाफियाओं का दबाव, बाहुबलियों का दबाव और खास तौर से राजनेताओं का दबाव। हम्म। मतलब जो गलत काम करने के लिए या सरकारी जमीनों पर पट्टा देने के लिए, कब्जा करने के लिए हम्म। पटवारियों पर भी दबाव भी रहता है और लालच भी रहता है, दोनों ही चीजें। और दूसरी चीज, जैसे कि अभी आपने कहा था कि मुख्यमंत्री बार बार कहीं नहीं जाएंगे और भूमाफियाओं को कार्रवाई करने के आदेश कर चुके हैं। तो मैम, आदेश तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी कर चुके थे पहले। हम्म। वो भी आदेश कर चुके थे कि भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जिंदा गाड़ दूंगा। इस तरीके की बातें उन्होंने भी कही थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने, और इस बात को काफी समय हो चुका है। और तीसरा ये कि अगर आज की डेट में आप एक पटवारी के यहाँ से लेके और कमिश्नर कार्यालय तक अगर देखा जाए तो कमिश्नर कार्यालय में लगभग 10,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। हम्म। और जबकि आज भी अभी भी राजस्व को भू सुधार में वो चल रहा है इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि इसमें कहीं कोई सुधार आया हो। तो इसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सुधार करने की यहाँ पर जरूरत है और देखना होगा कि कब तक इसके लिए प्रभावी कदम प्रदेश में उठाए जाते हैं। क्योंकि अब लगातार विवाद और खूनी संघर्ष जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों की जाने जा रही है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, अधिकारियों पर क्या जिम्मेदारी है, इसका अभी तक कुछ भी तय होता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की अगर जहां हम बात कर रहे हैं तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कब्जा हटाना अब सरकार के लिए मुश्किल हो गया है और कोर्ट में लगातार ये जो मामले हैं वो भी लंबित हैं। लेकिन सवाल यही है कि इसके लिए कब जो है वो प्रभावी कदम उठाए जाएंगे जिसके चलते ये जो विवाद है वो कम हो, लोगों की जाने ना जाए। और जिस तरह से लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण या फिर दबंगों की ओर से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, उनमें कमी आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।